हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रांतीय राजवंश से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? ऑप्शन है लोहा जैसे खनिजों का अभाव, सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, जनशक्ति का अभाव। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। इस कारण जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसमें छोटे क्षेत्रीय राज्य ज़्यादा विकसित हुए थे बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता क्या है? ऑप्शन है बुर्ज, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, फारसी शैली। तो तीनों ही इसके करेक्ट हैं। जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर में है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य नौहत्था में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन ने इसका विस्तार करवाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कश्मीर में जामा मस्जिद है उसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा जैन उल आबिदीन। ठीक है, जैन उल आबिदीन, इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण पूर्ण करवाया था और प्रारंभ करवाया था सिकंदर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो मस्जिद है ये बौद्ध पगोड़ाओं से समानता भी रखती है, इसमें बुर्ज भी है और ये फारसी शैली पर भी आधारित है। तो तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र क्या निर्दिष्ट करता है? ऑप्शंस हैं 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य, हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। तो इसमें जो मानचित्र है वो निर्दिष्ट करता है ए ऑप्शन, 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य। खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य ये निर्दिष्ट करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि किस मुस्लिम शासक को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किस कारण से? उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, इब्राहिम आदिल शाह। इसका शासन रहा था 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक। यह कहाँ का था? बीजापुर सल्तनत का शासक था। कहाँ का? बीजापुर सल्तनत का शासक था। इसकी प्रजा ऐसे जगत गुरु के नाम से कहकर पुकारती थी क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता में इसकी आस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण है। कथन है, सूलवा नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। बिल्कुल सही कथन है। जो विजयनगर के शासक थे ये सलूबा नरसिंह। ठीक है, कहाँ के शासक थे? विजयनगर के शासक थे सलूबा नरसिंह। इसने विरूपाक्ष द्वितीय जो संगम वंश के अंतिम शासक थे उनको पराजित किया और 1485 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना की थी? सालोक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला जिसका कारण है वो है ये राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। यहाँ पर रीजन गलत है, कथन सही है। जो सलूबा नरसिंहा है उन्होंने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंश की पदवी ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की थी। शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जो अहमदनगर के निजाम शाही वंश है उसका अंत हुआ जब हुसैन शाह को 1633 ईस्वी में
शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अहमदनगर को। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था जब राजा वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? करेक्ट आंसर इसका सूरत। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। इस समय वहाँ के शासक थे जहांगीर, मुगल शासक थे। ठीक है, पूछा जाता है कि जब सूरत में कारखाना स्थापित किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो वहाँ जो मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। और अंग्रेज भारत कब आए थे? तो अंग्रेज भारत लगभग अकबर के टाइम पर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अकबर के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टिकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये थे ग्राम मुखिया। जो मध्ययुगीन भारत था उसमें जो ग्राम मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उसके लिए पट्टिकिल और मेहतर ये दोनों नाम प्रयुक्त होते थे। नीचे दिए गए मानचित्र की जांच करनी है और हमको बताना है कि इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है। ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। तो जो फर्स्ट है इसमें वो है सिंधिया। ठीक है, फर्स्ट है इसमें सिंधिया, और सिंधिया कहाँ पर थे? सिंधिया थे ग्वालियर में। ठीक है, सेकंड है इसमें होलकर, जिसकी स्थापना किसने की थी? होलकर की स्थापना मल्हार राव होलकर ने। ठीक है, ये इंदौर में है होलकर। तीसरा है गायकवाड़ और चौथा है भोंसले। ठीक है, ये चारों किस वंश से संबंधित है? ये चारों मराठा वंश से संबंधित है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के चार भाग हैं ये, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और चौथा है भोंसले। ठीक है, सिंधिया राजवंश ग्वालियर में था, होलकर राजवंश इंदौर में था, गायकवाड़ बड़ौदा में था और भोंसले नागपुर में था। भोंसले राजवंश कहाँ पर था? नागपुर में था। ये चारों ही मराठा से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर इसका आदिल शाही। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। फतुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। इल्लियापुर ने अपनी राजधानी बनाया। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में की थी किसने? मलिक अहमद ने। निजाम शाही वंश की स्थापना की थी मलिक अहमद ने अहमदनगर में, जिसे 1633 ईस्वी में किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में की कुतुब शाह ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो बीजापुर किस लिए फेमस है? बीजापुर अपने गोल गुम्बज के लिए फेमस है। 1656 ईस्वी में स्थापित यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुम्बज है वो किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है 1656 ईस्वी में। इसका जो स्थापत्यकार था वो था दाबुल याकूत, ये इसका स्थापत्यकार था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर का वह कौन सा शासक था जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? वो है जैन अल आबिदीन। ये जो जैन उल आबिदीन थे, इन्होंने ही कश्मीर में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण पूरा करवाया था। ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां सुल्तान, जिसे गियास उद्दीन जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु होने के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में, ठीक है। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो जैन उल आबिदीन कश्मीर के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, इसलिए उनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कुंभा के दरबार में मुनि जिनविजय सूरी नहीं थे। ये अकबर के दरबार से संबंधित है। मुनि जिनविजय सूरी, मुनि जिनविजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित है। मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्लावट ये कुंभा के दरबार से संबंधित है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है। कुतुब शाह, इन्होंने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से संबंधित है। यूसुफ आदिल शाह, तो यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे। ये बीजापुर के शासक थे। और जो अहमदनगर है उसमें अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह ने अहमदनगर में स्थापना की थी निजाम वंश की। कौन से वंश की? निजाम वंश की, जिसे बाद में शाहजहाँ ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जो गोल गुम्बज है, गोल गुम्बज, गुम्बज, ठीक है, ये किसका मकबरा है? आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुम्बज कहाँ का फेमस है? ये बीजापुर का फेमस है। गोल गुम्बज बीजापुर का फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ये हमसे पूछा है। पहला है काकतीय, जो कि देवगिरी दे रखा है। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, ठीक है। और पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एकमात्र सही है होयसल वंश, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं होयसल स्मारक। तो ये आपको याद रखने थे।